हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शिव स्वागत करता हूँ आपको यूट्यूब पर जियो स्माइल ट्रस्ट पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का पोर्शन जो हमारे इंपॉर्टेंट रहता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है। ओके गाइस, स्टैटिक जीके में हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एक टॉपिक है हमारा वर्ल्ड डेजर्ट, विश्व मरुस्थल। तो वर्ल्ड डेजर्ट के बारे में गाइस हम डिस्कस करेंगे, बाय मैप डिस्कस करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। वर्ल्ड डेजर्ट, वर्ल्ड डेजर्ट। विश्व मरुस्थल, ये याद रखना, आप स्टैटिक जीके की कोई भी ट्रिक नहीं होती याद करने की। बस आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए आप कोई भी ट्रिक लगाने की कोशिश ना करें, अपना बाई मैपिंग के थ्रू डिस्कस करें। ओके, बार बार बनाएं, बार बार कोशिश करें। तो विश्व मरुस्थल बिल्कुल मैप के थ्रू आप डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से विश्व मरुस्थल पाए जाते हैं? तो पहला, ग्रेट बेसिन, कोलोरेडो, कोलोरेडो। ये दोनों ही वैसे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन यूएसए में पाए जाएंगे। साउथ अमेरिका, ये आपका एंडीज पर्वत माला है, और यहाँ पेरू, कोल्ड करेंट, मतलब पेरू ठंडी जलधारा होती है। तो यहाँ एक मरुस्थल है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में ये आपको पड़ेगा। ये मरुस्थल आपका अटाकामा, अटाकामा दोस्तों। साउथ अमेरिका मतलब अर्जेंटीना में, अटाकामा ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में पड़ेगा आपका। ये साइड में अफ्रीका है, ये मैंने थोड़ा लिख दिया है यहाँ पर, थोड़ा आप याद रखिएगा। अफ्रीका में ये जो आपका है नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ आपका सहारा है, सहारा डेजर्ट। दुनिया का सबसे विशालतम है ये, लार्जेस्ट डेजर्ट है ये। सेकंड, वार्मेस्ट है ये, गर्म है, सबसे गर्म है, मतलब विशाल और सबसे गर्म। मैं एक मैप के थ्रू आपको बताऊंगा कहाँ पर किस तरह से क्या होता है। 10 देशों की सीमाएं इसे टच करती हैं। 10 देशों की सीमाएं। ओके दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका, ये आपका वार्म है, क्योंकि वार्मेस्ट लिखते हैं, गर्म मरुस्थल है, गर्म। हिंदी में मैं बोलता जा रहा हूँ आपको। ओके, गर्म मरुस्थल है ये नामीबिया है, नामीबिया डेजर्ट। नामीबिया कंट्री भी है, तो वो नामीबिया डेजर्ट पड़ता है। पार्ट तो कालाहारी का ही रहेगा, ये कालाहारी डेजर्ट रहता है ये कालाहारी डेजर्ट है ये दोस्तों। कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है। कालाहारी हॉट है, गर्म डेजर्ट रहेगा कालाहारी, जो आपका साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। ओके गाइस, थोड़ा बस बाई मैपिंग याद करके लेना, एक क्वेश्चन आपका हमेशा आ जाता है, फंस जाता है। स्ट्रेस लेके पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, बिल्कुल माइंड फ्री और स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कीजिए, सारी पढ़ाई आपकी अच्छी से हो जाएगी। आपकी कोई टफ नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब इसी है। तो ये अफ्रीका की बात हमने की, कुछ यहाँ पर है। और यहाँ हमारा एक रहेगा, वैसे यूरोप में देखा जाए तो यूरोप में ठंडा सब कुछ है, तो यहाँ कोई ऐसा मरुस्थल नहीं पाया जाएगा। तो हम डिस्कस यहाँ पर, एक भारत है हमारा, और भारत में आपको पता है एक छोटा सा मरुस्थल है जो यहाँ के एरिया में पाया जाएगा, थार मरुस्थल है। थार जो है वो गर्म है, वार्म मरुस्थल है।
थार कैसा है? वार्म मरुस्थल है, गर्म है। जो हमारे कुछ स्टेटों में पड़ता है, जैसे कि आपका पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, इन थोड़ी सीमाओं में टच करता है और आधा पाकिस्तान की तरफ है। आधा ही किस तरफ है? पाकिस्तान की तरफ है। थार मरुस्थल। ओके गाइस, तो याद रखना है थार गर्म है, और ये मध्य एशिया है, जो हमारे ऊपर मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया। कुछ कुछ चेन्नई हैं तो वो देखने का प्रयास करें, कोशिश करें समझने की सेंट्रल एशिया में कौन से देश आते हैं। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, जिसे हम मध्य एशिया कहते हैं, पूर्वी एशिया भी होता है, साउथ एशिया भी, हमारा भारत देश साउथ एशिया में पड़ता है। ओके, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट के अंदर कहाँ कहाँ पर हमारे डेजर्ट हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया में एक है तुर्कमेनिस्तान में काराकुम, काराकुन डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, 2-3 बार बोला है मैंने, याद रखना है। मंगोलिया, यह मंगोलिया है, मंगोलिया में है आपका गोबी डेजर्ट, ये कोल्ड है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट पूछा जाए तो। एक हमारा कोल्ड डेजर्ट यहीं पड़ेगा, ये भी आपके कोल्ड डेजर्ट हैं। ये आपका, ये कोल्ड है, ठंडा है। कोलोरेडो जो आपको पड़ेगा वो गर्म मरुस्थल है। ओके गाइस, गर्म मरुस्थल है। और यहाँ एक छोटा सा एक आइलैंड है, जिसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं। मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ओके, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड अपने आप में क्या है? डेजर्ट है। ओके गाइस, एक मरुस्थल है अपने आप में ग्रीनलैंड, जो कैसा मरुस्थल है? कोल्ड है। ये भी आ सकते हैं, मैं इसलिए लिखता हूँ कोल्ड हॉट के आपके क्वेश्चन सारे फंस जाए। पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है कि बताइए कौन सा कोल्ड है, कौन सा ठंडा है, कौन सा किस जगह पर है, कौन सा किस महाद्वीप में, किस देश के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये गाइस चाइना है, और चाइना में एक मरुस्थल है तकला माकन। तकला माकन आपको अजीब लगेगा नाम सुन के, तकला माकन कोल्ड डेजर्ट है जो चाइना में पाया जाता है। मध्य एशिया में इधर ईरान, ईरान लिख देता हूँ मैं आपको, ईरान। और ईरान में यहाँ पाया जाएगा दस्त ए लुत, यहाँ लिख देता हूँ गाइस, दस्त ए लुत। ईरान में एक मरुस्थल पाया जाएगा दस्त ए लुत। ओके, याद रखोगे आप, दस्त ए लुत, गर्म रहेगा ये आपका, दस्त ए लुत। ओके गाइस, और छोटा सा मैप यहाँ मैं और ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका दोबारा मैं बना देता हूँ तो आपको दोबारा याद हो जाएगा। साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, और ये आपका यूरोप पड़ेगा ऊपर, यूरोप, और बीच में ही ये आपका अरब कंट्रीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आएगा अरेबियन, अरेबियन डेजर्ट। ओके, अरब में पड़ेगा ये, अरब कंट्रीज है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, तो वहाँ एक अरेबियन डेजर्ट भी पाया जाता है, याद रखना। ओके, आपका वार्म रहेगा। इधर एक ऑस्ट्रेलिया है, साइज में देखा जाए सबसे छोटा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पर आपके डेजर्ट पाए जाएंगे। नंबर 1 सिम्पसन, सिम्पसन। नंबर 2 गिब्सन। नंबर 3 ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। एंड नंबर 4 ग्रेट सैंडी। ओके गाइस, ग्रेट सैंडी। बहुत इजी याद करना, मैप के थ्रू बनाते रहना, जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे ही आपको डिस्कस करते चले जाना है, ठीक है। इसको, यहाँ इतने सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, थर्स्टी लैंड ऑफ कंट्री, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। ओके गाइस,
और अफ्रीका को हम बोलते हैं, जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, इसको बोलेंगे प्यासी भूमि का महाद्वीप। बरसात होती नहीं है गाइस, कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो ऊपर उठती हैं लेकिन वो ठंडी हो जाती हैं, या जहाँ ठंडी होती हैं ठंडी होती जाती हैं, और जहाँ जिस जगह की नमी होती है उसको और सोख लेती है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पैदा करती है। ओके गाइस, मैं बता दूँगा किस तरह से क्या होता है। एक ये मैप है, क्लियर हो जाएगा आपको। इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, इसकी पैरेलल लाइन है एक लैटिट्यूड लाइन से गाइस, याद रखना 10 डिग्री। उसके पैरेलल नॉर्थ में भी क्या है 10 डिग्रीज। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस जो एरिया में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए यहाँ बरसात ज़्यादा हो जाती है। बरसात ज़्यादा होती है तो यहाँ किसी प्रकार का कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। क्रॉस का मतलब मैं समझ जाना, कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जा रहा है। देन मरुस्थल कहाँ पाए जा रहे हैं आपके 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य, यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं 30 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री। ये जो बेल्ट है यहाँ आपके वर्ल्ड डेजर्ट मैक्सिमम पाए जाते हैं, ये याद रखें आप, क्योंकि यहाँ की जो विंड्स हैं वो ऐसे यहाँ जाएंगे, तो यहाँ जो जाएंगे तो हाई प्रेशर विंड होंगे, उच्च दाब की पवनें, और यहाँ भी हाई प्रेशर विंड होंगे, उच्च दाब की पवनें, हाई प्रेशर विंड, एचपी हाई प्रेशर विंड। ओके, जब उच्च दाब की पवनें हैं तो यहाँ कैसी होंगी लो, यहाँ कैसा हो जाएगा, ये जो बेल्ट है ये हो जाएगी लो प्रेशर विंड। अब यहाँ की पवनें यहाँ आ रही हैं, उतर रही हैं, तो यहाँ की नमी को भी खींच लेती हैं। ये नमी जो होती है, आप यूँ उसमें बरसात होगी, अब यहाँ की नमी को और सूख लेगी। जब नमी को और सूख लेगी तो क्या होगा, वो जगह ड्राई हो जाएगी, और यहाँ पर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बस से बदतर हो जाएंगे। अफ्रीका में भी देखा जाए, जो मैंने कहा यहाँ पर डिस्कस किया है, तो यहाँ पर बहुत हालत होती है अफ्रीका में, क्योंकि इसे प्यासी भूमि का देश जो कहा गया है। और कहीं कहीं ऐसा एरिया, जो एरिया है, इस एरिया में तो हालत बहुत ख़राब है। यहाँ हमेशा उमस रहती है, उमस आप जानते हो। और इनका एक इलाज करती है एक पवन है, उसका नाम है हरमट्टन। कई बार पूछा है हरमट्टन, इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, डॉक्टर विंड। ओके गाइस, याद रखना डॉक्टर विंड भी होती है। डॉक्टर मतलब जैसे डॉक्टर इलाज करता है, ऐसे ही नेचुरल वहाँ अपनी पवन को भेजती है, हरमट्टन को इस एरिया में भेजेगी, ताकि इन लोगों को थोड़ा सुकून मिल सके। उसकी उमस को ख़त्म कर देती है, हमेशा के लिए ख़त्म करती, कुछ महीने कुछ दिन के लिए ख़त्म करके उस उमस को। देन फिर दोबारा हरमट्टन अपने टाइम के अकॉर्डिंग आती है ये। ओके, तो हरमट्टन दुनिया की डॉक्टर पवन कहते हैं। डॉक्टर पवन कौन सी, हरमट्टन, जो रिलैक्स देती है अफ्रीका को रिलैक्स देगी। बहुत हालत ख़राब है यहाँ पर आज भी। कहते हैं कि अफ्रीका का ये यहाँ से टूट के ये हमारा जो पार्ट है हिंदुस्तान का, ये आप ऐड हुआ था यहाँ पर, सदियों पहले की बात है, और भविष्यवाणी कर दी गई है, ये भी पार्ट दोबारा वापस कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो ये सब फिलोसफर हैं जो अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं। तो गाइस याद रखना, ये आपका जो बेल्ट है वो सारी बेल्ट कैसी रहेगी, गर्म रहेगी। ये बेल्ट भी गर्म रहेगी, बेल्ट ये भी गर्म रहती है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे बरसात होती है, यहाँ क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो वर्षा हो जाती है तो वेट लैंड हो जाती है, वर्षा होती है तो क्या होता है, वेट लैंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़े मैंने एक ब्रीफ कर दिया है, तो आप याद रखेंगे कौन से डेजर्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने मेंशन कर दिए, चाइना में ये है, यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में इधर है, और एक बात करें सबसे नीचे जो पाया जाएगा वो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका डेजर्ट। ओके गाइस, कोल्डेस्ट, ये भी कैसा है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है, वो भी कैसा है, साउथ पोल में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा ये, साउथ पोल में। साउथ पोल मतलब दक्षिण ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव के आसपास ये पड़ेगा। ऊपर आर्कटिक पड़ेगा, देखा जाए सबसे ऊपर आर्कटिक रहेगा, आर्कटिक मरुस्थल, और ये नॉर्थ पोल का क्या है, एक ठंडा मरुस्थल है। ये भी कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, नाम सुना होगा आपने, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा
ऐसे लिख देता हूँ टुंड्रा, तो याद हो जाएगा आप हिंदी वालों को। टुंड्रा वनस्पति ठंडे स्थानों पर पाई जाएगी आर्कटिक क्षेत्रों में। ओके, अगर वैसे देखा जाए मरुस्थल में कौन सी किस टाइप की जो वो जो होती है पेड़ पौधे हैं प्लांट वो कैसे पाए जाएंगे, जीरोफाइट्स पाए जाएंगे यहाँ पर। जीरोफाइट्स मतलब मरुभूमि पौधे जैसे कहते हैं, मरुभूमि पौधे। और मरुभूमि पौधे कौन कौन से होते हैं, लाइक बबूल है, आपने सुना होगा बबूल, बबूल पेस्ट नहीं है, याद रखना, बबूल है, खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष है, नागफनी है, कैक्टस नागफनी है, ओके। और कांटेदार वृक्ष रहेंगे, कांटेदार वृक्ष आपके सूखे मरुस्थलों में पाए जाते हैं। ये सब ड्राई, किसमें, ड्राई लैंड में पाए जाएंगे। जहाँ ड्राई लैंड है वहाँ मरुस्थल ही रहेगा। इस प्रकार ये छोटा सा ब्रीफ है और आपको तो मुझे लगता है थोड़ा याद भी रहेगा कहाँ पर कौन सा मरुस्थल है किस तरह से। और देखा जाए मरुस्थल में कोई चीज़ खास नहीं होती है। जो मरुस्थल पहले भी थे, पहले वो हरे भरे थे, लेकिन क्या करें कुछ ज्वालामुखी फटे और उस वजह से उत्पत्ति हुई। दोबारा उत्पत्ति होती है तो फिर दुनिया की शुरुआत होती है ना। प्लांट भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, तो सब नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है। और जो भी दुनिया नष्ट होगी वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर अपने हिसाब से काम करेगा। ओके, प्राकृतिक आपदाएं हर बार आती रहेंगी, चलती रहेंगी, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, खड़े होने की ज़रूरत है, तरक्की करें, आगे निकलें। ये मैं डिस्कस कर दिया है, बार बार मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये आपका रहेगा वर्ल्ड डेजर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। आज का वीडियो इतना ही रहता है। थैंक यू, जय हिंद।